Hello everyone, myself Nand Kishore, Faculty of Commerce, Model College, Kharsawa, affiliated to Kolhan University, Chaibasa। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का हमने प्रीवियस क्लास में वीडियो स्टार्ट किया था, जिसमें बेसिक डेफिनेशन मीनिंग और सोर्सेस ऑफ फंड्स बताया था मैंने, और मेथड्स बताया था रिडम्पशन के लिए। आज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्लाइड में आते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। यहाँ 2 पॉइंट दिया गया है, पॉइंट ए एंड बी, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, और सेकंड नंबर पॉइंट बी, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। ये रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल जो है ये बहुत रेयर केस में होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना कैपिटल के थ्रू किसी को रिपेमेंट नहीं करती है। अगर कैपिटल के थ्रू किसी लाइबिलिटी को रीपे किया जाए तो कंपनी रन नहीं कर पाएगी। तो ये बहुत रेयर केस में होता है, और उसमें भी रिडम्पशन ऑफ आउट ऑफ कैपिटल करेंगे तो 25% हमें डीआरआर का क्रिएशन तो करना ही होगा, जो कि प्रॉफिट से होता है। तो प्योरली आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन नहीं होता है। पॉइंट नंबर बी में आते हैं, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट में, जो कि जनरली होता है। सबसे फर्स्ट एंट्री है क्या हमारे पास, रूल्स बताए थे, जिसमें कहा गया था 15% का अमाउंट का इन्वेस्टमेंट एक क्रिएट करना है। तो वो इन्वेस्टमेंट होगा डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। सेकेंड एंट्री, इस इन्वेस्टमेंट को एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन सेल कर दिया जाएगा। तो सेल करने के से क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एंड द नेक्स्ट वन इज डीआरआर क्रिएट करना। डीआरआर इन केस आउट ऑफ कैपिटल होगा तो 25% होगा, और इन केस आउट ऑफ प्रॉफिट होगा तो 100% होगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, बीइंग डीआरआर क्रिएटेड फॉर 25% और 100% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम्ड। देन उसके बाद हम लोग डिबेंचर को डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर डिबेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम में होना हो तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को भी डेबिट कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, बीइंग डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर पेमेंट। एंड नेक्स्ट वन, डिबेंचर को पे कर देंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, लाइबिलिटी खत्म, और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में जितना भी अमाउंट हमारे पास बचा रहेगा उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। सारी एंट्री क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, यहाँ पे एक नया पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, सिंकिंग फंड। इसके साथ ही आप लोग एक और नाम लिख सकते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन फंड। ये दोनों ही एक ही वर्ड है, दोनों का मीनिंग एक है। अ सिंकिंग फंड और डिबेंचर रिडम्पशन फंड इज अ फंड क्रिएटेड फॉर द रीपेमेंट ऑफ अ लाइबिलिटी। किसी भी लाइबिलिटी को पे करने के लिए एक फंड अगर बनाया जाता है तो उसे कहते हैं सिंकिंग फंड। It's created by equal periodic installment in order to accumulate the amount required to repay a loan in future। यानी फ्यूचर में अगर हमें कोई लोन को रीपे करना है, उसके लिए अभी से हम प्रॉफिट से एक छोटा सा पार्ट निकाल के इक्वली पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट के रूप में जमा करें किसी एक फंड में, तो फंड कहलाएगा सिंकिंग फंड। ये फंड अधिकतर किसी फ्यूचर लाइबिलिटी को रीपे करने के लिए ही क्रिएट किए जाते हैं। क्लियर। और डिबेंचर रिडेम्पशन फंड या सिंकिंग फंड दोनों एक ही है। क्वेश्चन में बहुत जगह आप लोगों को दिया जाएगा कि सिंकिंग फंड बनाने, और कहीं लिखा जाएगा डिबेंचर रिडेम्पशन फंड बनाने। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम टू सेम है। पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट इज आल्सो इन्वेस्टेड इन सच सिक्योरिटीज। इस फंड के इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट को भी इन्वेस्ट कर दिया जाता है, ताकि फंड का वैल्यू एट द टाइम ऑफ फ्यूचर पेमेंट एक्यूरेट आ जाए। एंड द लास्ट पॉइंट, ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट सो मेड आर सोल्ड एंड मनी दस रियलाइज्ड इज यूटिलाइज्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यानी एक तरह से हो गया, हमने एक आरडी अकाउंट खोला, रेकरिंग डिपॉजिट पर मंथ इन्वेस्ट करते गए, और 1 ईयर के बाद उसमें से निकाल लिए, पेमेंट कर दिए। जस्ट लाइक ये आरडी अकाउंट ही है, जिसमें पीरियोडिक वे में अमाउंट
प्रॉफिट एंड लॉस से एक अपॉर्शनमेंट निकाल के अमाउंट को कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, और लास्ट में जब हमारा फ्यूचर पेमेंट का डेट आ जाता है, लाइबिलिटी के फ्यूचर पेमेंट का डेट आ जाता है, उस डेट को हम लोग सिंकिंग फंड को सेल करके जो अमाउंट रियलाइज होता है उस अमाउंट से हम लोग रिडम्पशन कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। रिडम्पशन बाय सिंकिंग फंड मेथड। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट से अमाउंट सेट असाइड करेंगे, अमाउंट एनुअल एप्रोप्रिएशन का निकालेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे टू सिंकिंग फंड। लाइबिलिटी क्रिएट हो गई एक फंड की, बीइंग एनुअल एप्रोप्रिएशन मेड। जितना अमाउंट से फंड बनेगा उतना ही अमाउंट से एक इन्वेस्टमेंट क्रिएट करेंगे, क्योंकि इससे सारा अमाउंट जो हमने फंड में डाला वो अब तो कहीं इन्वेस्ट करेंगे आउट ऑफ बिजनेस, तभी तो वो उसमें हमें प्रॉफिट जनरेट होगा। सिंकिंग तो बनाएंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इफेक्ट क्या होगा बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में सिंकिंग फंड आ जाएगी और एसेट साइड में सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, दोनों का अमाउंट इक्वल होगा। जनरली अगर इसको देखेंगे ध्यान से तो एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये हमारा एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही मेड किया जा रहा है। सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स, देखिए दोनों में एंट्रीज में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यों? सेकेंड ईयर का पहला एंट्री है इंटरेस्ट रिसीव करने का, फर्स्ट ईयर तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ना, इंटरेस्ट तो मिलना होगा सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर से, इसलिए एंट्री चेंज हुआ है। तो इंटरेस्ट का एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। सेकेंड, इस इंटरेस्ट को हम लोग वापस से सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि इस इंटरेस्ट को भी इन्वेस्ट करना है ना। तो इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। फिर रिपीट एंट्री स्टार्ट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट टू सिंकिंग फंड, यानी एनुअल एप्रोप्रिएशन जमा किए और उस जमा किए हुए एप्रोप्रिएशन को वापस से इन्वेस्ट कर दिए सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में। तो इस केस में फिर से सिंकिंग फंड और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट पे दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। एंड द लास्ट ईयर में हमें इंटरेस्ट मिलेगा, उस इंटरेस्ट को सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन अब की बार इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे। तो एंट्री हो जाएगी थर्ड नंबर एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बीइंग अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब इस इन्वेस्टमेंट को सेल किया तो हो सकता है प्रॉफिट भी होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट और लॉस के लिए जो एंट्री है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, और लॉस का केस में सिंकिंग फंड को डेबिट कर देंगे टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। सिंकिंग फंड सेल हो गया, हमारे पास अमाउंट आ गया, अब इस अमाउंट से हम लोग लाइबिलिटी को पे ऑफ कर सकते हैं। डिवेंचर अकाउंट डेबिट, अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम को डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, और फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक। पेमेंट हो गया डिवेंचर होल्डर का, उसका सिंकिंग फंड में जितना भी अमाउंट बचा रहेगा वो चला जाएगा जनरल रिजर्व में। यहाँ पे एक एंट्री मुझे लगता है मिसिंग है, क्योंकि इस ईयर भी लास्ट ईयर में भी एनुअल एप्रोप्रिएशन होगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट एक एंट्री होगी जो कि एंट्री नंबर 4 बनेगी। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़े से एडजस्ट कर लीजिएगा, 3 के बाद नंबर 4 में एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड बीइंग एनुअल एप्रोप्रिएशन मेड। उसके बाद नंबर 5th एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट को सेल करने की। कभी कभी क्वेश्चन में सिंकिंग फंड के बारे में 2 टाइप्स दिए रहते हैं, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। दोनों के में क्या डिफरेंस है? क्यूमुलेटिव मतलब क्यूमुलेट करना यानी जुड़ते जाना, और नॉन क्यूमुलेटिव मतलब जुड़ना नहीं है। क्या नहीं जुड़ना है? तो क्वेश्चन क्या था, क्या नहीं जुड़ना है? तो इसका आंसर है इंटरेस्ट। जिस सिंकिंग फंड में इंटरेस्ट वापस से इन्वेस्ट नहीं होता है उसे नॉन क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड कहेंगे, और जिस फंड में इंटरेस्ट भी फिर से ऐड होके एक्यूमुलेट होता रहता है उसे क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड कहेंगे। जनरली क्वेश्चन में आप लोगों को क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड के बारे में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन में कभी कभी एक और अमाउंट दे दिया जाता है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है?
प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वो फैक्टर है जिसके बेसिस पे प्री डिफाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ अमाउंट को अगर इन्वेस्ट किया जाए तो इन फ्यूचर वो अमाउंट कितना बन जाएगा। ये ये एन्युटी का अमाउंट हमें सिंकिंग फंड टेबल से मिल जाता है, जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा ऑलरेडी। आपको बस उस अमाउंट से फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर को मल्टीप्लाई करना है, एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगा कि कितना अमाउंट का हमें पर ईयर एनुअल प्रॉफिट से अप्रोप्रिएट करना है। तो आज सिर्फ इतना ही। इस सारे जर्नल एंट्रीज को ध्यान में रखिए और कोई क्वेश्चन अराइज होगा तो मेरे वीडियो में कमेंट कीजिए।